हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 5.3 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का क्वेश्चन नंबर 11 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 सेज दैट इफ द सम ऑफ द फर्स्ट n टर्म ऑफ एन एपी इज 4n माइनस एन स्क्वायर। तो यहाँ पर सम ऑफ फर्स्ट n टर्म गिवन है, ये है आपका Sn इक्वल टू 4n माइनस एन स्क्वायर। तो हमें यहाँ पे फाइंड करना है ये फर्स्ट टर्म दैट इज A1 and the sum of the first two term that is S2 and second term ये आपका A2 है। सिमिलरली थर्ड टर्म A3, टेंथ टर्म A10 एंड nth टर्म AN को फाइंड करना है यहाँ पे। ओके, यहाँ पर इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक हिंट दिया गया है, ये है आपका फर्स्ट टर्म A1 इक्वल टू S1। ऐसा क्यों दिया गया है? सपोज कर रहे हैं यहाँ पे हम एक सीक्वेंस को, ये आपका सीक्वेंस हो गया है। अगर आपसे पूछा जाए सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म क्या होगा तो आप लिखिएगा A1 प्लस A2। ओके, इसी तरह अगर आपसे पूछा जाए सम ऑफ फर्स्ट थ्री टर्म क्या होगा तो यहाँ पे हो जाएगा A1 प्लस A2 प्लस A3। अब हम आपसे पूछ रहे हैं सम ऑफ फर्स्ट टर्म क्या होगा, ये होगा आपका A1। ओके, नाउ अब आपको यहाँ पे मिल गया है फर्स्ट टर्म इक्वल टू S1, तो सेकेंड टर्म A2 इक्वल टू क्या हो जाएगा? A2 इक्वल टू होगा आपका S2 माइनस A1। A1 यहाँ पे आपका S1 है, तो S2 माइनस S1। ओके, उसी तरह अगर A3 आपसे पूछा जाए तो ये क्या हो जाएगा? A3 हो जाएगा आपका S3 माइनस S2। नाउ अब प्रॉब्लम को हम सॉल्व करते हैं। यहाँ पर हमें Sn इक्वल टू 4n माइनस एन स्क्वायर गिवन है, तो हमें सबसे पहले फर्स्ट टर्म A1 को फाइंड करना है। यहाँ पर हमने फाइंड किया है A1 इक्वल टू S1 होगा, हिंट में भी आपको दिया गया है फर्स्ट टर्म दैट इज S1। तो अगर हम n इक्वल टू 1 पुट कर दें इस इक्वेशन में तो हमें फर्स्ट टर्म मिल जाएगा, तो पुट करते हैं। तो यहाँ पे होगा S1 इक्वल टू 4 इंटू 1 माइनस 1 स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका 4 माइनस 1 इक्वल टू 3। ये आपका फर्स्ट टर्म हो गया A1 इक्वल टू 3। उसी तरह S2 कैसे निकालेंगे? अगर हम n इक्वल टू 2 पुट कर देते हैं तो यहाँ पे S2 निकल जाएगा यहाँ से, तो S2 इक्वल टू हो जाएगा 4 इंटू 2 माइनस 2 स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका 8 माइनस 4 इक्वल टू 4। अब यहाँ पर हम सबसे पहले कॉमन डिफरेंस को फाइंड करते हैं। कॉमन डिफरेंस हम यहाँ दो तरह से फाइंड कर सकते हैं। एक तो आप सम ऑफ n टर्म का फॉर्मूला लगा लीजिए, सम ऑफ n टर्म n बाई 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ओके, अब यहाँ पर जो है n है, यहाँ S2 हमें पता चल गया है, तो n इक्वल टू 2 यहाँ इस फॉर्मूला में पुट कर देते हैं। यहाँ पे हो जाएगा आपका S2 इक्वल टू 2 बाई 2, ये हो जाएगा 2 इंटू a, ये आपका फर्स्ट टर्म है। फर्स्ट टर्म यहाँ पे 3 हमने फाइंड किया है, 3 प्लस n कितना है? 2 है, 2 माइनस 1 इंटू डी हमें फाइंड करना है। ओके, अभी क्या हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, 3 इंटू 2 आपका 6 हो जाएगा, प्लस 2 माइनस 1 1 होगा, और ये आपका कितना हो जाएगा? डी। और S2 का वैल्यू हमने यहाँ 4 फाइंड किया है। ओके, तो डी का वैल्यू हो जाएगा 4 माइनस 6 इक्वल टू माइनस 2। एक तो आप इस तरह से फाइंड कर सकते हैं। नाउ अब अगर हम दूसरे तरह से फाइंड करना चाहें तो कैसे फाइंड करेंगे? यहाँ पे आप कर सकते हैं, ये आपका A2 यहाँ है ना, A2 इक्वल टू क्या हो जाएगा? S2 माइनस S1। A2 का वैल्यू हो जाएगा A2 इक्वल टू S2 माइनस S1। S2 आपके पास है 4, यहाँ 4 लिखिए, माइनस S1 कितना है? S1 और A1 तो सेम है, तो ये आपका है 3, यहाँ हो जाएगा 3। तो A2 का जो वैल्यू हो जाएगा 4 माइनस 3 कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 1। तो यहाँ पे हो गया है A2 इक्वल टू 1। ओके, नाउ D इक्वल टू कैसे निकाल सकते हैं हम? A2 माइनस A1। A2 आपके पास है 1, ओके, और A1 है 3, तो 1 माइनस 3 ये आपका हो जाएगा माइनस 2। तो आप किसी भी तरह से D का वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं। नाउ यहाँ पर हमने फाइंड कर लिया है A1 नाउ
हमें A3 फाइंड करना है। A3 इक्वल टू हो जाएगा A प्लस 2D। फर्स्ट टर्म हमारे पास है 3 प्लस 2 इंटू डी हमने फाइंड किया है -2। इसे सॉल्व करने पे होगा 3 माइनस 4 इक्वल टू -1। उसी तरह अब हमें फाइंड करना है A10। A10 इक्वल टू हो जाएगा A प्लस 9D। ए हमारे पास है 3 प्लस 9 इंटू 2D जो है -2 है। ये हो जाएगा आपका 3 माइनस 18, ये कितना होगा -15। नाउ ए एन को फाइंड करना है। ए एन इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए एन होगा आपका ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए हमारे पास है 3 प्लस एन माइनस 1, डी का वैल्यू है -2। इसे सॉल्व करते हैं, ये हो जाएगा आपका 3 प्लस ये -2 इंटू एन हो जाएगा -2n माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा +2। ओके, तो ये हो जाएगा 3 माइनस 2n और ये हो जाएगा +2। तो 3 प्लस 2 हो जाएगा आपके पास 5 माइनस 2n, जो कि an का वैल्यू होगा। इस क्वेश्चन को आप इस तरह से भी सॉल्व कर सकते हैं जैसे हमने बताया, लेकिन यहाँ पर जो है कई और कंसेप्ट्स है जो कि समझना जरूरी है और हम उस कंसेप्ट से भी इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ओके, ये जो फॉर्मूला हमने यहाँ पे सबसे स्टार्टिंग में निकाला है, अभी इसी फॉर्मूला का यूज करके हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। यहाँ पर क्वेश्चन को हमने फिर से लिख लिया, ये आपका Sn इक्वल टू 4n माइनस एन स्क्वायर और ये आपको फाइंड करना है। तो हमने ऊपर जैसे फाइंड किया है, ये जो आपका A1 है, A1 S2 A2 ये सब फाइंड किया है, तो A1 आपका कितना निकला था, A1 इक्वल टू ये आपका सम ऑफ फर्स्ट टर्म इक्वल टू 3। ये आपका S2 जो है, S2 हमने निकाला था 4। ये कैसे निकाला था, n के जगह पे 1 पुट कर दो तो S1 निकल जाएगा जो कि आपका A1 है, और n के जगह पे 2 पुट करने के बाद S2 निकल गया, और ये इसका सॉल्व करने के बाद ये 4 आया। अब A2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, A2 इक्वल टू हो जाएगा आपका S2 माइनस S1। S2 हमारे पास कितना है 4 और S1 कितना है, ये आपका 3 है, ये आपका हो जाएगा 1। A3 कितना होगा, ये हो जाएगा आपका S3 माइनस S2। A10 हम निकाल सकते हैं, ये आपका हो जाएगा S10 माइनस S9, और ये हम निकालते हैं इसको। ओके, अब S3 हमारे पास तो है नहीं, S3 कैसे निकलेगा, S3 यहाँ पे n इक्वल टू 3 पुट कर देने के बाद S3 निकल जाएगा। ये होगा आपका S3 इक्वल टू 4 इंटू 3 माइनस 3 स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका 4 12 माइनस 9, ये 3। ओके, तो यहाँ पे हो जाएगा S3 इक्वल टू 3 माइनस S2 हमने निकाला है, S2 है 4, 3 माइनस 4 इक्वल टू हो जाएगा -1। नाउ S10 हमारे पास नहीं है और S9 भी हमारे पास नहीं है, तो यहाँ पे हम n इक्वल टू 10 पुट करने के बाद S10 निकाल सकते हैं। तो S10 इक्वल टू हो जाएगा 4 इंटू 10 माइनस 10 स्क्वायर, यहाँ पे हो जाएगा 40 माइनस 100 इक्वल टू -60। उसी तरह n इक्वल टू 9 पुट करने के बाद S9 हमें मिल जाएगा, ये हो जाएगा आपका 4 इंटू 9 माइनस 9 स्क्वायर, कितना होगा 36 माइनस 81, ये हो जाएगा आपका -45। नाउ S10 इक्वल टू A10 इक्वल टू S10 माइनस S9 है, S10 हमने फाइंड किया है -60 और S9 हमने फाइंड किया है -45। इसे सॉल्व करने पे कितना हो जाएगा, -60 प्लस 45 इक्वल टू -15। A10 भी हमें मिल गया। नाउ an को तो हमने पहले फाइंड किया है, उस तरह से भी फाइंड कर सकते हैं। an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d, d हमने ऊपर फाइंड किया है A2 माइनस A1, उसी तरह से इसे फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ an इक्वल टू कितना हो जाएगा 5 माइनस 2n। यहाँ पर इस दूसरे मेथड से हमने इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया। नाउ क्या हो अगर हम an के वैल्यू को सबसे पहले फाइंड कर लें, उसके बाद इन सब टर्म को फाइंड करें। तो आइए इस तरह से इस प्रॉब्लम को सॉल्व करके देखते हैं।
यहाँ पर हमें पता है A1 इक्वल टू S1, A2 इक्वल टू S2 माइनस S1। उसी तरह अगर हम AN इक्वल टू लिखें तो ये लिख सकते हैं SN माइनस SN माइनस 1। ओके, अब SN हमें यहाँ पे गिवन है, ये है आपका 4n माइनस n स्क्वायर। तो SN माइनस 1 क्या होगा? ये होगा आपका 4n माइनस 1 माइनस n माइनस 1 का होल स्क्वायर। अब ये a माइनस बी के होल स्क्वायर पे, इस फॉर्मूला पे हम इसे ब्रेक करते हैं। a माइनस बी का होल स्क्वायर ये होता है आपका a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ओके, तो यहाँ पे हो जाएगा ये 4n माइनस 4 माइनस ये होगा आपका a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2n। नाउ यहाँ पे होगा 4n माइनस 4, ये आपका हो जाएगा माइनस n स्क्वायर माइनस 1 प्लस 2n। ओके, नाउ यहाँ पे सॉल्व करते हैं। 4n प्लस 2n हो जाएगा आपका 6n, ये होगा माइनस n स्क्वायर, ये माइनस 4 माइनस 1, ये हो जाएगा आपका माइनस 5। ओके, नाउ ए एन इक्वल टू हम यहाँ पे निकालते हैं, तो ए एन इक्वल टू एस एन माइनस एस एन माइनस 1। एस एन कितना है? ये है आपका 4n माइनस एन स्क्वायर माइनस एस एन माइनस 1, यहाँ पे हमने फाइंड किया है, ये है आपका 6n माइनस एन स्क्वायर माइनस 5। ओके, अब इसे ब्रैकेट से हम बाहर करेंगे तो ये हो जाएगा 4n माइनस एन स्क्वायर माइनस 6n प्लस एन स्क्वायर प्लस 5। ओके, ये हो जाएगा आपका 4n माइनस 6n इक्वल टू ये हो जाएगा आपका माइनस 2n, ये माइनस एन स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर ये कैंसिल हो जाएगा, और ये है आपका प्लस 5, ये प्लस 5। इसे अरेंज करके लिख देते हैं, ये हो जाएगा आपका 5 माइनस 2n। इस तरह से यहाँ पे हम ए एन के वैल्यू को फाइंड कर लिए। अब हमें जो जो यहाँ पे फाइंड करना है, जैसे A1 अगर फाइंड करना है, ठीक है, तो n इक्वल टू 1 पुट करेंगे तो A1 इक्वल टू कितना हो जाएगा 5 माइनस 2 इंटू 1, ये हो जाएगा 5 माइनस 2, ये 3। उसी तरह अगर हम A2 हमें फाइंड करना है तो n इक्वल टू 2 सिंपली पुट कर देंगे, तो A2 इक्वल टू कितना हो जाएगा 5 माइनस 2 इंटू 2, ये होगा आपका 5 माइनस 4 इक्वल टू 1। इसी तरह जो भी टर्म हमें इस क्वेश्चन में फाइंड करना है उसे हम इस फॉर्मूला में पुट करके बड़ी ही आसानी से उसके वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं। यहाँ पे एक और था, A10 को फाइंड करना था, यहाँ कितना हो जाएगा 5 माइनस 2 इंटू 10, ये हो जाएगा 5 माइनस 20 इक्वल टू कितना हो जाएगा माइनस 15। इस वीडियो में मैंने इस क्वेश्चन के सारे कंसेप्ट को क्लियर करने का प्रयास किया है। उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।